नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ 5 मेरे फेवरेट फूलों की, जिनको कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या फिर यूँ कहें कि ये कंटेनर गार्डनिंग के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। और अगर आप इनको अपनी बालकनी में लगाएंगे तो ये आपकी बालकनी या पैटियो की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ये सभी लगभग इनमें से कुछ एनुअल्स हैं और कुछ परीनियल्स हैं। एनुअल्स मतलब कि 1 साल चलने वाले, और परीनियल मतलब कि ये लंबा चलने वाले हैं। पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह रहे हैं या फिर किसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ न्यू गिनी इम्पेशंस की। ये न्यू गिनी इम्पेशंस हैं। मैंने इनको कई बार लगाया है और ये बहुत ही खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही शाइनी होती हैं और इसके फूल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये पूरे साल मतलब ये फूल देता रहेगा। बट इसके लिए अगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप ठीक है, बहुत तेज़ धूप से इसको बचाना है। पार्शियल शेड का पौधा है, अगर आप शेड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग और आफ्टरनून की सन इसके लिए ठीक है, बट दोपहर की बहुत तेज़ धूप से इसको बचाना है, नहीं तो आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां बदलने लगती हैं, पत्तियां डल हो जाती हैं। जहाँ तक सॉइल की बात है तो वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है, इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी गार्डन सॉइल का एक पार्ट लेके और उसमें आप अगर एक पार्ट पीट मॉस का ऐड कर दें और एक पार्ट सैंड का ऐड कर दें तो आप अपने घर पे भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। जहाँ तक ब्लूम का टाइम है तो ये जो ब्लूम मतलब कि फ्लावर्स देना, फ्लावर्स ये पूरे सीज़न प्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर सभी में देते रहते हैं। और अगर लाइट की बात करें तो मैंने आपको बताया ही है कि कम इसको लाइट मतलब पार्शियल शेड का पौधा है। तो जहाँ तक की बात करते हैं पानी की, तो पानी देते समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको रेगुलर वाटर देना है। सॉइल को बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो वो पौधा जो है आपका फूल देना बंद कर देगा। और बिल्कुल भी ये ड्रॉट टॉलरेंट नहीं है, तो मॉइस्ट इसकी सॉइल हमेशा रखनी है। ओवर वाटरिंग से भी बचना है, लेकिन थोड़ी सी मॉइस्ट रहे तब आप उसको पानी दे सकते हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र की, तो मैं कहूँगी कि ये हैवी फीडर हैं। अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो आपको फर्टिलाइज़र इसको देना पड़ेगा। और जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो उसी समय मतलब अच्छी मात्रा में अगर आप कंपोस्ट अच्छा सा मिला दें तो एक तरह से उसको सॉइल के साथ उसको मिल जाएगा फर्टिलाइज़र। एंड फिर आप हर महीने चाहें तो इसको किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ करते रहिए जब तक कि इसमें फूल आते रहेंगे। आप देखेंगे कि जब आप फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो थोड़े हो सकता है फूल प्रोड्यूस करना ये कम कर दे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो ये फूल देता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पौधे की। और इसे कैलिब्राकोआ के नाम से जाना जाता है। ये नेटिव है साउथ अमेरिका का और इसका कॉमन नाम जो है इसे मिलियन बेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी इसे लोग मिनी पिटूनिया के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें और पिटूनिया में फ़र्क है, इसके फ्लावर्स छोटे होते हैं और इसकी पत्तियां भी डिफरेंट होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें और पिटूनिया में काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो पौधा है ये अगेन मैं बात करूं अगर सन एक्सपोजर की, तो इसको फुल सन पसंद है। हालांकि शेड में भी ये रह लेता है, मतलब कि 6 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत है। और ये भी एक एनुअल प्लांट है और इसमें बहुत सारे आपको फ्लावर्स में इसके डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेड, पिंक, ब्लू, पर्पल, बर्गेंडी, बहुत सारे कलर्स में ये पाया जाता है। और जहाँ तक कि सॉइल की बात करूँ तो अगेन इसको भी फास्ट ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स पसंद है, तो आप फिर से वही सॉइल इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने इम्पेशंस के लिए यूज़ की थी। और जहाँ तक कि पानी की बात है तो इसको वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि जब भी आप इसको किसी भी कंटेनर में लगाएंगे तो आपको देखना है कि कंटेनर में ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। मेरी ये जो बास्केट है ये आई थिंक 18 इंच की थी और इसमें मैंने लगभग 3 पौधे लगाए थे। इसी से ही इतने ज़्यादा आप ब्लूम देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, फैल जाते हैं। और इसको जाना जाता है अपनी खूबसूरती की वजह से, और इसको एक सेल्फ क्लीनिंग प्लांट भी कहा जाता है। मतलब आपको ज़्यादा इसको प्रूनिंग या डेड हेडिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही अपनी टाइम टू टाइम पत्तियाँ क्लीन करता रहता है। आप देखेंगे डेड लीव्स अपने आप ही गिर जाती हैं। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो ड्रॉट और हीट टॉलरेंट है ये पौधा।
और हालांकि ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो फिर इसको गर्मी में रहना पसंद है। ट्रॉपिकल प्लांट है फिर से मैं कहूँगी, और मिस्टिंग इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरे समर सीज़न आप इस पर मिस्टिंग करती रहिए इसकी पत्तियों को, इसको बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, अगेन ये भी हैवी फीडर है, तो इसको हमेशा आपको लिक्विड बैलेंस फर्टिलाइज़र से ग्रोइंग सीज़न में हर महीने फर्टिलाइज़ करना है। मतलब कि फरवरी या मार्च से लेके आपको अक्टूबर तक इसको फर्टिलाइज़र देते रहना है अगर आप ज़्यादा अच्छा ब्लूम चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पौधे की। इसको विनका के नाम से जाना जाता है और ये एनुअल ट्रेलिंग प्लांट है और ये अपनी कैस्केडिंग इफ़ेक्ट की वजह से जाना जाता है। इसमें देखिए आप मेरी फ्लावरिंग बास्केट में, इसमें बास्केट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। 1-2 महीने में ये इतना ज़्यादा फूलों से भर गया था कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता था कि बास्केट कहाँ पर है। तो जहाँ तक बात है सन एक्सपोजर की, इसको सनलाइट में रहना बहुत पसंद है। ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से थ्रू आउट द ईयर पूरे साल पाया जाता है और फ्लावर्स देता रहता है, और इसको गर्मी में रहना बहुत पसंद है। और जहाँ तक बात करते हैं, ये भी एक सेल्फ क्लीनिंग प्लांट है, तो आपको प्रूनिंग या डेड हेडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना ध्यान ये खुद ही रख लेता है। ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी बहुत फीडर नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो हर महीने फ्लावर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से। इसको हर महीने या 2 महीने में एक बार ग्रोइंग सीज़न में आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। हालांकि जितने भी पौधे होते हैं जो कि फूल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें अगर आप फर्टिलाइज़र डालते रहें तो आप देखेंगे कि फूल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फर्टिलाइज़ आपको कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। बात कर लेते हैं, चौथे नंबर पे आता है पिटूनिया। ये भी मेरा एक फेवरेट प्लांट है और इसमें बहुत सारे कलर्स के आपको फूल देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी मल्टी कलर, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, वाइट, रेड, तरह तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक एनुअल प्लांट है। हालांकि अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में हैं तो ये एक पीरियड की तरह भी काम कर सकता है। कंटेनर गार्डनिंग एंड फ्लावरिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये फुल सन लाइट पसंद करने वाला पौधा है, मतलब 6 से 7 घंटे की धूप अगर इसको मिलेगी तो आप देखेंगे तो उसमें ब्लूम ज़्यादा होगा, फूल ज़्यादा खिलेंगे। जहाँ तक पॉटिंग मिक्स की बात है तो मैं कहूँगी कि इसको वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स पसंद है, तो कॉम्पोस्ट, पीट मॉस और सैंड एंड आपकी गार्डनिंग मिक्स, इनका इक्वल अमाउंट लेके आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। और जहाँ तक कि फ़र्टिलाइज़र की बात है तो मैं कहूँगी फ़र्टिलाइज़र बिल्कुल देना है। ये अगेन ये भी फूल प्रोड्यूस करता है, तो इसको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप ग्रोइंग सीज़न में हर महीने आप इसको एक बार किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और डेड हेडिंग और प्रूनिंग की बात है तो बिल्कुल आपको डेड हेडिंग इसकी करनी है, जिससे कि इसके ब्लूम्स और ज़्यादा, फूल और ज़्यादा निखरते हैं और खिलते हैं और पौधा बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो एक सेल्फ क्लीनिंग प्लांट ये नहीं है, आपको इसको करना पड़ेगा, डेड हेडिंग इसकी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक पानी की बात है तो इसको सॉइल को मॉइस्ट रखना पसंद है। आप इसको पानी दे सकते हैं, आप किस क्लाइमेट में रह रहे हैं इस बात पे ये डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, सुबह शाम। अदरवाइज़ आप दिन में 1 बार पानी दीजिए। मैं अपने पौधों को 1 ही बार पानी देती थी, सुबह सुबह मैं पानी दे देती थी। हालांकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, समर पीक पे रहता है, तो आपको हो सकता है कभी कभी 2 बार पानी देना पड़े। हालांकि इस पौधे को सॉइल मॉइस्ट रखना पसंद है, तो आप देख लीजिए, आप जहाँ आप जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से चेक करके आप पौधे को पानी दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पौधा जो मेरा है वो है जिरेनियम। ये भी अपनी खूबसूरत पत्तियों और खूबसूरत फूलों की वजह से जाना जाता है। ये बहुत तरह के डिफरेंट कलर्स में आता है। मैंने इसके लगभग रेड, पिंक और वाइट सारे ही कलर्स ऑलमोस्ट लगाए हुए हैं। तो अगर आप सनलाइट की बात करें तो इस पौधे को धूप में रहना पसंद है। 6 से 7-8 घंटे की धूप अगर इसको मिलती है तो इसमें बहुत अच्छे आप देखेंगे कि फ्लावर्स आते रहेंगे। और जहाँ तक कि पानी की बात है तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचना है। इसको भी पानी देने से पहले आपको सॉइल को चेक कर लेना है। टॉप 2 इंचेस सॉइल अगर ड्राई है तो आपको पानी फुल्ली थारोली देना है, मतलब कि आप इतना पानी दीजिए कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए, और इस तरह से आप पूरे तरह से इसको पानी देना है। और जहाँ तक ब्लूम की बात है तो ये स्प्रिंग से लेकर फॉल तक ब्लूम करता है। ये एक पीरियड पौधा है, मतलब कि ये लंबा चलने वाला पौधा है। अभी यहाँ पे विंटर चल रही है तो मैंने अभी इसको गराज में रखा हुआ है और मेरा पौधा अच्छे से, हालांकि फूल तो ये नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये
सेफ़ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली स्प्रिंग में फिर से ये पौधा अगर मैं बाहर रखूँगी तो ये ब्लूम करने लगेगा। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो इसको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। हर ग्रोइंग सीज़न में हर महीने आप एक बार इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करिए। है ये सेल्फ क्लीनिंग प्लांट भी हैं, इसमें से कुछ सेल्फ क्लीनिंग प्लांट हैं और जैसे कि इम्पेशंस, कैलिब्रॉकिया, विनका, पिटूनिया, जिरेनियम, इनमें से किसी भी पौधे को आप अपने घर में लाइए और अपने घर की बालकनी की खूबसूरती को बढ़ाइए। और बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको फर्टिलाइज़ इनको करते रहना है और अगर आप इनमें कोई भी पेस्ट अटैक देखते हैं तो आप उसे नीम ऑयल से ट्रीट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम फिर से मिलेंगे किसी एक नए पौधे के साथ, किसी एक नए पौधे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।